पढ़ने जा रहे हैं कम्यूटेटिविटी। कम्यूटेटिविटी ये भी एक रैशनल नंबर की प्रॉपर्टी है। इसमें क्या बोल रहे हैं कि अगर हम किन्हीं दो नेचुरल नंबर को ऐड करने लगे हैं तो अगर हम उनका प्लेस चेंज कर दें, जैसे a प्लस बी है, अगर हम उसको b प्लस ए करके भी ऐड करें तब भी हमारा आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। चाहे हम कोई सा भी मैथमेटिकल ऑपरेशन लगा दें उसके ऊपर, तो हम क्या कहेंगे कि हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लग रही है। जैसे a मल्टीप्लाई, इनमें से किसी एक का एग्जांपल देती हूँ। जैसे ये आ गया a माइनस बी इक्वल्स टू माइनस बी माइनस ए। ठीक है, तो हम चेक कर लेते हैं, यहाँ पे कोई वैल्यू ले लेते हैं। हम मान लेते हैं कि a की वैल्यू हमारी कितनी है 3 एंड b की वैल्यू हमारी कितनी है 2। तो हम इसमें फिल कर देंगे, अभी चेक करके देखते हैं। a आ गया हमारा 3 माइनस 2 इज इक्वल्स टू, अब b माइनस 2 b माइनस ए, तो b की वैल्यू कितनी है 2 माइनस 3। तो हम आंसर चेक करेंगे, 3 माइनस 2 हमारा आंसर आ गया 1 एंड 2 माइनस 3, प्लस माइनस माइनस साइन बड़ी टर्म का आएगा तो -1। तो क्या हमारी प्रॉपर्टी लग रही है क्या? हमारा आंसर सेम नहीं आया। तो इसका मतलब जब हम दो नेचुरल नंबर को माइनस कर रहे हैं तो हमारा आंसर सही नहीं आ रहा है, हमारा आंसर डिफरेंट आ रहा है दोनों पे। तो इसका मतलब क्लोजर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं लग रही है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि आंसर जो है वो डिफरेंट आया। अगर हमारा आंसर यहाँ पे सेम आता है तो हम क्या कहते हैं कि कम्यूटेटिविटी है। ठीक है, वो लग रही है। नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव या एसोसिएट। इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं कि अगर हमारे पास तीन रैशनल नंबर है, जैसे ए बी सी, कोई तीन रैशनल नंबर है, अगर हम उनका तीनों का सम करेंगे डिफरेंट तरीके से एसोसिएट करके, तो तीनों का आंसर हमारे पास सेम आएगा। ठीक है, जैसे a प्लस बी प्लस सी। अब हमने क्या किया, a और b को अलग एसोसिएट कर दिया, प्लस c को लिख दिया। इज इक्वल्स टू किसके इक्वल होगा, अगर हम a को अकेले रहने देंगे और b और c को एसोसिएट कर देंगे तब भी हमारा आंसर सेम आना चाहिए। तब हम क्या कहेंगे कि हमारी एसोसिएट प्रॉपर्टी लग रही है। जैसे कि यहाँ पे मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ आपको फ्रेंड्स समझाने के लिए। a की वैल्यू हमने रख दी 3, b की वैल्यू रख दी 2 एंड c की वैल्यू रख दी 1। अगर हम a एंड b को एसोसिएट कर दिए, नेक्स्ट a की वैल्यू हमने रख दी 3 प्लस b की वैल्यू 2 प्लस 1, और b एंड c को अलग एसोसिएट कर दिए, तो आंसर चेक करते हैं। 3 प्लस 2 5 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 3, ऐसे ही रहेगा। 2 प्लस 1 3। अब हम इनको ऐड करके देखते हैं तो आंसर कैसे आ रहा है, 5 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 6 एंड 3 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 6। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है। तो इसका मतलब हमारी एसोसिएट प्रॉपर्टी लग रही है। जब हम इनको अलग अलग करके भी एसोसिएट करने हैं तब भी हमारा आंसर सेम आ रहा है, तो हमारी एसोसिएट प्रॉपर्टी लग रही है। ऐसे हम ये एसोसिएट प्रॉपर्टी सारे मैथमेटिकल ऑपरेशन पे लगा सकते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा एसोसिएट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट मैं आपको बताने जा रही हूँ, नेक्स्ट आ गया हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर। नेक्स्ट क्या है हमारा, प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है हमारी, जैसे यहाँ पे पूछा हुआ है फर्स्ट द रोल ऑफ ज़ीरो, कि ज़ीरो का क्या रोल है। ज़ीरो का रोल क्या है फ्रेंड्स, उसका हमने रोल कैसे फाइंड किया, कि जैसे अगर हमारे पास कोई नंबर है, जैसे a हमारे पास कोई रैशनल नंबर है, अगर हम उसमें ज़ीरो ऐड कर देंगे तब भी हमारा आंसर क्या आएगा, a ही आएगा। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम ले लें a की वैल्यू हमारे पास 3 है, अगर हम उसमें ज़ीरो ऐड कर देंगे उसमें कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, हमारा आंसर तब भी क्या रहेगा 3। तो रोल ऑफ ज़ीरो क्या आ गया कि अगर किसी नंबर में हम ज़ीरो ऐड करते हैं तो हमारा आंसर वही नंबर रहता है सेम। ठीक है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होता। अब इसी से हमें क्या मिला, नेगेटिव ऑफ अ नंबर एडिटिव इन्वर्स, कि अगर हम किसी नंबर में ज़ीरो ऐड करते हैं तो हमारा आंसर सेम रहता है। तो हमें अभी फाइंड करना है कि हम किसी नंबर में ऐसा क्या ऐड करें कि हमारा आंसर ज़ीरो हो जाए। जैसे कि
मेरे पास कोई नंबर है ए, इसमें मैं क्या ऐड करूं कि मेरा आंसर 0 हो जाए। तो ये जो है, जो हम इसमें ऐड करेंगे, इसको हमने क्या नाम दे दिया, एडिटिव इनवर्स। इसको हमने क्या नाम दे दिया, एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स हमने इसको नाम दिया। एडिटिव इनवर्स को हम ऐसे भी बोल सकते हैं, नेगेटिव ऑफ अ नंबर। ठीक है, तो हमने इसमें क्या किया, एग्जांपल ले लेते हैं कि हम इसमें क्या ऐड करें। जैसे हमारे पास 3 है, तो हम 3 में क्या ऐड करें कि हमारा आंसर 0 हो जाए। तो जो हम ऐड करेंगे ना, उसको हम क्या बोलते हैं, एडिटिव इनवर्स। स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ आ रहा है कि इसको हम क्या बोलते हैं, जो भी हम ऐड करेंगे उसको बोलते हैं एडिटिव इनवर्स। तो हम यहाँ पे क्या ऐड करेंगे, अगर हम माइनस का 3 इसमें ऐड करेंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, 3 माइनस 3 0, तो हमारा आंसर हो गया 3। ठीक है, 0 सॉरी। नेक्स्ट क्या आ रहा है, द रोल ऑफ अ 1, कि एक का क्या रोल है। ठीक है, जैसे हमारे पास फ्रेंड्स एक का क्या रोल है, अगर हम किसी भी नंबर में 1 को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर क्या रहता है, सेम रहता है। जैसे अगर हमने ए में 1 का मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आएगा, ए। जैसे एग्जाम्पल मैं बता दूं आपको, अगर हम किसी भी नंबर में मानो 18 में 1 का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमारा आंसर क्या आएगा, 18। ठीक है, तो हमारे नंबर में कोई चेंजेस नहीं हो रहा है। तो अभी हमें क्या फाइंड करना है कि हम क्या करने चाह रहे हैं, अगर 18 में 1 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आ रहा है, सेम ही रह रहा है, सेम आंसर आ रहा है। किसी भी नंबर में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर सेम आएगा। वैसे ही हमने क्या किया, अभी हमें फाइंड करना है कि हम किसी भी नंबर में क्या मल्टीप्लाई करें कि हमारा आंसर 1 आ जाए। तो हमें रोल ऑफ 1 क्या है कि हमें आंसर में 1 लाना है। ठीक है, तो उसको हमने क्या नाम दे दिया, रेसिप्रोकल या फिर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मानो अगर हमारे पास कोई नंबर है ए, ठीक है, अभी हम बोल रहे हैं कि हमें आंसर क्या चाहिए, 1। तो हम इसमें क्या मल्टीप्लाई करें कि हमारा आंसर 1 हो जाए, हम इसमें क्या मल्टीप्लाई करें कि हमारा आंसर 1 हो जाए। इसको हमने नाम दे दिया, क्या नाम दे दिया, रेसिप्रोकल। क्या बोल दिया, रेसिप्रोकल। इसको हम बोलते हैं रेसिप्रोकल या फिर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। जो हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हमारा आंसर 1 हो जाए, उसको हम बोलते हैं रेसिप्रोकल। जैसे कि हम इस नंबर में क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारा आंसर 1 हो जाए। एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं 5 में हम ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि हमारा आंसर 1 हो जाए। तो फ्रेंड्स, हमें क्या मल्टीप्लाई करना चाहिए, अगर हम इसी का ही रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर 1 हो जाएगा। जैसे 1/5 को इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर 1 हो जाएगा। 5 से 5 कैंसिल और आंसर क्या आ गया, 1। तो इसको हम क्या बोलेंगे, रेसिप्रोकल ऑफ अ नंबर या फिर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। जो भी हम इसमें मल्टीप्लाई करते हैं ताकि हमारा आंसर 1 आ जाए, उसको हम बोलते हैं रेसिप्रोकल ऑफ अ नंबर। जहाँ भी ए से कट गया और हमारा आंसर 1 रह गया। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ आ रहा है। मैं इजी से इजी वे में आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। नेक्स्ट हमारे पास एक प्रॉपर्टी आती है डिस्ट्रीब्यूटिविटी। डिस्ट्रीब्यूटिविटी में फ्रेंड्स ऐसे होता है कि फॉर ऑल रैशनल नंबर्स ए, बी एंड सी, ठीक है, हमारे पास 3 रैशनल नंबर हैं और हम उनको क्या करेंगे, सबके पास जैसे डिस्ट्रीब्यूट, जैसे क्लास में क्या होता है कि कोई भी अगर फ्रेंड्स किसी का बर्थडे है तो फिर कोई चॉकलेट लेके आता है तो टीचर क्या बोलता है कि इसको सब बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, इस चॉकलेट को, इन चॉकलेट्स को सभी बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो उसको क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिविटी। ऐसे ही नंबर्स में है, जैसे हमारे पास 3 नंबर हैं ए, बी, सी। तो अगर हमारे पास 3 नंबर हैं, तो अगर हमारे पास ए है, ठीक है, तो हम ए को क्या करेंगे, बी में भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे एंड सी में भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो क्या हो गया, हम इनको एक बार ए को भी देंगे और सी को भी देंगे। इसी को हम क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिविटी। तो हमारा आंसर आगे क्या बन गया, ए मल्टीप्लाई बी प्लस ए मल्टीप्लाई सी। कि अगर कोई चीज़ हमारे पास आई है तो जितनी बी को मिलेगी उतनी ही सी को मिलेगी। तो हम इसको क्या बोल देते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिविटी। जैसे और यही सारी चीज़ें फिर सभी नेक्स्ट माइनस में भी, सब्ट्रैक्शन में भी ऐसे ही होता है कि अगर ए हमारे पास है अगर,
तो हम इसको बी को भी उतना ही देंगे जितना सी को देंगे। इसको हम बोल देते हैं डिस्ट्रीब्यूटिविटी, ए बी माइनस ए सी। ठीक है, समझ आ रहा है? इसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिविटी। और फ्रेंड्स, अभी मैंने आपको सारी प्रॉपर्टीज़ अच्छे से एक्सप्लेन कर दी हैं और आई होप आपको सारा समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट रहा होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और कमेंट में बता देना। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, मैं कोशिश करूँगी आपका रिप्लाई करूँ। और अभी मैं आपको एक होमवर्क देने लगी हूँ। राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ अ -6/13। एडिटिव इन्वर्स मैंने आपको अभी बताया था कि एडिटिव इन्वर्स होता है कि हम किसी भी नंबर में ऐसा क्या नंबर ऐड करें कि हमारा आंसर 0 हो जाए। ठीक है, तो जैसे हमारे पास 3 था तो हम 3 में क्या ऐड करें कि हमारा आंसर 0 हो गया, तो हमने -3 ऐड करा। वैसे ही हमने अभी यहाँ पे मैंने आपको एक होमवर्क दिया है कि आपसे मैं पूछ रही हूँ कि -6/13 में ऐसा क्या ऐड करूँ कि मेरा आंसर जो है वो 0 हो जाए। ठीक है, उसको हम बोलते हैं एडिटिव इन्वर्स। तो सेम इसी पे करना है। 21/113 पे भी आपको ऐसे ही मुझे बताना है। दोनों क्वेश्चन आपको मैं होमवर्क दे रही हूँ। ठीक है, आपने कमेंट में बताना है कि क्या आंसर आएगा। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। सो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ये फर्स्ट चैप्टर का अभी ओवरव्यू है। नेक्स्ट मैं आपको पूरी सीरीज़ प्रोवाइड करवाऊंगी जिसमें आपको पूरी क्लासेस मिलेंगी, क्लास 8th मैथ की, और इसको आपको पूरी एक्सरसाइजेस मिलेंगी। जैसे अभी नेक्स्ट हम 1.1 स्टार्ट करेंगे। कोशिश करूँगी आपको जल्दी से जल्दी सारी एक्सरसाइजेस प्रोवाइड करवा दूँ। अगर किसी को नोट्स चाहिए होंगे तो वो मुझे कमेंट कर सकता है, नोट्स भी मिल जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, बाय बाय।